बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा जो है 7 है। इस क्वेश्चन में बेटा आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है और कहता है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करें, यानी कि दो दर्जी बेटा जो फार्मूला है उसकी मदद से आपने इसको हल करना है। लेकिन बेटा जो दो दर्जी फार्मूला है उसको अगर देखें तो वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। और इसमें बेटा ये फार्मूला जो यूज़ हम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम हो, फिर एक्स वाली हो और फिर एक्स के बगैर हो। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है और इक्वल के दूसरी साइड पे ज़ीरो आना चाहिए। अभी अगर हम इसको देखें और इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको बेटा हमने इस शक्ल पे लेके आना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा। तो उसके लिए पहले जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है इनको ख़त्म करना है। अब बेटा बटे के नीचे जितनी वैल्यू आ रही है उन सबको इकट्ठा करना है। एक है x माइनस 6 और एक है x माइनस 5। आपने x माइनस 6 और x माइनस 5 जो है उन दोनों को इकट्ठा लिखा और पहले मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाली रकम से 3 ओवर x माइनस 6 से, फिर ये माइनस और फिर बेटा x माइनस 6 और x माइनस 5 जो है इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया 4 ओवर x माइनस 5 से, और उसके बाद इक्वल x माइनस 6 और x माइनस 5 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। ये यानी जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा उनको लेना है और सारी रकमों से 1 बाय 1 आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटा ये x माइनस 6 इस x माइनस 6 से कट गया तो 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 5 से, इस रकम से। फिर ये माइनस ये x माइनस 5 x माइनस 5 से कट गया, ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये बेटा x माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल ये 1 बेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 5 जो है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को x से किया तो क्या आ गया 3x, माइनस 3 को 5 से किया तो 15, माइनस 4 को x से किया 4x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 6 से करेंगे 24 इज इक्वल टू, इधर बेटा ये x इस x से पहले इस x को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, फिर x को माइनस 5 से करेंगे माइनस 5x, फिर बेटा ये x दोनों से हो गया, फिर माइनस 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6x से होगा तो माइनस 6x, और माइनस 6 को माइनस 5 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 6 को 5 से किया तो ये बेटा 30 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये 3x माइनस 4x माइनस का 1x आ जाएगा, और ये माइनस 15 प्लस 24 तो ये बेटा प्लस का 9 आ जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है एक्स स्क्वायर, और ये बेटा माइनस 5x और माइनस 6x माइनस के 11x हो गए और प्लस का 30। अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने चाहे इन दोनों को उठा के इधर ले जाएं चाहे इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आएँ, आपकी मर्जी है। एक साइड पे आपने ज़ीरो बनाना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक साइड पे क्या होता है ज़ीरो होता है। तो अब ये जो वैल्यू है बेटा राइट साइड वाली इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और ये जो रकमें हैं दोनों माइनस का x इस साइड पे आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 9 इस साइड पे आएगा तो बेटा माइनस का 9 हो जाएगा, और इक्वल के इस साइड पे क्या आ गया ज़ीरो आ गया, यानी एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 11x में प्लस 1x किया तो माइनस का 10x, उसके बाद बेटा आपने जो है ये 30 और उसमें माइनस 9 किया तो प्लस का 21, और इक्वल के इस साइड पे ज़ीरो था, चाहे वो ज़ीरो इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें। तो ये बेटा आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्जी मसावात बन गई है बिल्कुल, क्योंकि इसमें पहली रकम एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली रकम और फिर एक्स के बगैर, और इक्वल के दूसरी साइड पे ज़ीरो। तो वही बेटा देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो बेटा a होता है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद b x वाली जो रकम है बेटा x के साथ वो देखें वो b है, तो b की वैल्यू आ गई -10, और x के अलावा जो रकम लास्ट पे होगी ये वाली
ये सी होगा, तो सी कितने 21 है। अब बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसमें ये वैल्यू सारी पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac। ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को हमने लिखा और इसके नीचे होता है 2a सारे के। इसके अंदर बेटा अब हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। a की जगह क्या आना है 1, b की जगह माइनस जो है 10 आना है, और c की जगह बेटा क्या वैल्यू है, ये b की वैल्यू है -10। ये बेटा मैं ज़रा सही करके लिख देता हूँ। और c की जगह है 21 प्लस का। तो अब बेटा यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू माइनस b की जगह 1 आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b की जगह बेटा 1 ऊपर स्क्वायर आ गया ये वाला -4। a की जगह कितनी वैल्यू है बेटा, a की जगह अगर हम देखें तो वो हमारे पास 1 है। ये बेटा यहाँ पे 1 आ गया, सॉरी ये जो b की वैल्यू थी ये -10 थी। b की वैल्यू कितनी है -10। तो अब किस तरह से लिखेंगे बेटा, ये माइनस वैसे ही लिखा और इस b की जगह कितना आ गया -10। इधर भी बेटा b की जगह क्या आएगा -10 आएगा ऊपर स्क्वायर और मल्टीप्लाई, फिर ये 4a और c की जगह कितनी वैल्यू है बेटा, वो है 21। यहाँ पे 21 आ गया और डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह बेटा 1 है। क्लियर होगी बात, a की जगह 1 वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ हमने वहाँ पे पुट कर दी, ये जो हमने निकाली थी। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 10 हो गया प्लस माइनस ये वाला। अब बेटा नेक्स्ट ये -10 का स्क्वायर लेंगे। जब -10 का स्क्वायर लें तो आपको पता है माइनस ख़त्म हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100। उसके बाद ये वाला -4 को 1 से करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, फिर उसको आगे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया तो बेटा 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से कितने माइनस करने हैं बेटा 84, तो ये 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 जो है इसका स्क्वायर रूट लें, जज़र लें, तो ये कितना आता है बेटा 4 आता है, डिवाइडेड बाय 2। अब x के बेटा दो आंसर आपके पास आ गए हैं। एक x का आंसर आ जाएगा 10 प्लस 4/2, यहाँ पे प्लस, और एक दफ़ा x का आंसर क्या आ जाएगा 10 माइनस 4/2, यानी x का एक दफ़ा ये प्लस और एक दफ़ा ये माइनस लिख दिया। अब बेटा x इक्वल 10 प्लस 4 14, और 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। x का एक आंसर ये आ गया। इधर से बेटा 10 माइनस 4 6, और 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो अब बेटा आपका जो सोल्यूशन सेट आ गया है, हल सेट जो आ गया, इसका जो आंसर आ गया वो बेटा एक आया 7 और एक आया 3। 3 और 7, चाहे पहले 7 लिख लें चाहे पहले 3 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 था 1.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में बेटा किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।